अच्छा साहब, तो कस्टमर फोकस हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन हम इस चीज़ पे ज़ाहिर है आज की शाम में ये बात कर रहे हैं कि इससे हमारे कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी इदारे के लिए कितनी अच्छी खबर है। दूसरी बात ये है कि हम जो कस्टमर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, उन्हें हम रिटेन रख सकते हैं। ठीक है जी, कि उन्हें कोई वो किसी नई दुकान या किसी नए बाजार में ना जाएं, वो हमारी दुकान और इसी मार्केट में आए हमारे पास। और अच्छी बात यह है, इससे भी बढ़कर तीसरा एडवांटेज ये होगा इस चीज़ पे बात करने में, इस मसल को ट्रेन करने में, वो क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम होगी। अच्छा, तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि कॉस्ट कैसे कम होगी। ले जी, इसे ज़रा एक क्या कहना चाहिए, एक रिलेशनशिप या एक ऐसा ताल्लुक डेवलप करके देखते हैं कि जिससे ये बात हमें वो ज़्यादा क्लियर होगी कि जब रिलेशनशिप्स होंगे बेहतर हैं, ताल्लुकात चंगे होंगे, आजर और अजीर के, ठीक है, कस्टमर के और कंपनी के, तो क्या होगा कि वो हमारी कंपनी और हमारी प्रोडक्ट लाइन और ये हमारे बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है जी, देखिए लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी तो लर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा, तो इसमें फिर जाहिर है, जब ये दो चीज़ें क्या कहना चाहिए रास्त मुतनासब हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बेहतर होंगी, तो उसमें फिर इस चीज़ के रोशन इम्कानात हैं कि कॉस्ट ऑफ सर्विंग जो है ना वो कम हो। तो ये जो है ना कॉस्ट रिडक्शन हर बिजनेस के लिए आजकल रेलिवेंट है, और ये करनी चाहिए, करने वाला काम है। लें साहब, अब अगली स्लाइड में बात हो रही है कि ये कस्टमर छोड़ क्यों जाते हैं। ठीक है जी, ये जो लोग ताल्लुक डेवलप करते हैं और ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो पुअर कस्टमर सर्विस है, 20% यानी कि 1/5 ऑफ कंज्यूमर जो हैं, वो सिर्फ इस एक वजह की बिना पर छोड़ जाते हैं। अच्छा जी, और 55% जो लोग हैं अमूमन, वो जो है ना परचेज ही नहीं करते, सिर्फ ये जो उन्हें बुरे तजर्बात होते हैं अच्छा, है ना, दुखों की दास्तान। और इसके अलावा ये होता है कि सिर्फ ये जो CSR होते हैं, उनके ज़ाहिर है क्या कहिए वजह से, ज़ाहिर 35% जो है ना वो गुस्सा करते हैं, वो अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। और इवन 24% जो लोग हैं वो कंपनी के बारे में जाके तजर्बात अपने सोशल मीडिया पे बताते हैं कि ये जी कंपनी है और इसकी ये कस्टमर सर्विस है और ये ऐसी है और ये ऐसे लोग हैं। तो यहाँ ये ज़रा बड़ा अच्छा रेफरेंस है जी, और मेरे आपके लिए। ले साहब, जो इसी ये स्टडी है वो बताती है कि कंपनी हैड एक्टेड डिफरेंटली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लीविंग। ठीक है जी, अब इसमें ये देखें ना ऑप्शन है। देयर इशू वाज रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस, दे वर रिवॉर्डेड फॉर डूइंग बिजनेस विद द प्रोवाइडर। तो ये स्टडी बताती है कि ये कस्टमर ना डिफेक्ट करते, ना छोड़ के जाते, कि अगर कंपनी ने एक डिफरेंट तरीके से उनके साथ बिहेवियर की रखा होता, वो इश्यू रिजॉल्व किया होता पहली बार में ही, और उसके अलावा फिर ज़ाहिर है उन्हें कोई अच्छा रिटर्न, को रिवॉर्ड मिलता। लेकिन सर इस आइडिया को एक एक्सपर्ट की ज़ुबानी भी सुन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमें मज़ीद क्लैरिटी हासिल होगी। Volunteer for has always been kind of in the DNA of the legal community. I want to understand how to enjoy building and playing. We talked about focus groups, multiple around the world. My name is Morgan Gibson. I've been living in for 22 years. The community investment team in the different areas that we work with the legal community. It's intelligence, adults, essential level stuff. Some of the passion, ideas, and innovation. A few times in a year, there's these conventions, and they help us see things that we haven't seen before. And that is what it should really aspire to. But essentially,
Two is that they demonstrate interrelated system. Now we are heading over to Eastern Virginia. I'm much looking forward to see, all the creations and, the people thinking about our customers. The most important thing I've learned over the years is that it's more to it than they consume, they buy. It's really their capabilities, it's their experience, it's the knowledge, the ideas there. That was quite the only kind of assumption. So they actually present themselves as in many ways people who kind of share the vision for the once you go into that thing. The value of the convention, in many ways, it's actually good because the only facilities. I think in this world with internet, social media, and so on, their voice is very strong. Is there any more potential for a door opening for like more video game related stuff? So I don't have a plan for what I'm going to take on. That depends totally on what I see, on the people I talk to. Yeah, fantastic. Yeah, it's so nice. Always something to do. You listen to managers there to know because you're the problem when they can know it. If you want to, you're the problem with your business and they will probably have something else. लें सर, एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि आप उनसे बात करेंगे तो आपको भी अच्छी इनपुट मिलेगी और उन्हें फिर अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये सर, ये ज़रा ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यही क्वेश्चन है जी, हु, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, व्हाट आर दे विलिंग टू पे। ये वो क्वेश्चन है जो मेरे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे सर देखते हैं कि जी, फ्रॉम प्रोडक्ट फोकस टू कस्टमर फोकस। तो ये इस आगाज में भी बात की कि हम ज़ाहिर है अपना अपना जाविया नज़र, अपना एंगल चेंज करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आज की दुनिया में, आज के दौर में, ये जो प्रोडक्ट सेंट्रिक व्यू है ना, इसको ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, चाहते ना चाहते ये अब मामला करना पड़ेगा। नंबर वन टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़े दिन में हमने सोशल मीडिया की बात की। उसके बाद दूसरा अमल ग्लोबलाइजेशन, कि अब जो कॉरपोरेशंस हैं वो एक ग्लोबल वर्ल्ड में है, और इवन कहा जा रहा है कि जो ग्लोब है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। फिर कंज्यूमर पावर जी, ये बड़ा है चैलेंज, कि जाहिर है बड़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है ये भी, कि जो अ, अगर आप चाहते हैं कि आप वायबल रहें आप, तो उसमें ज़ाहिर है फिर आपको अच्छी सर्विस देनी है और कम से कम कीमत पर देनी है। और अल्टीमेटली सर इनटेंजिबल्स भी हैं जो जो मैटर कर रहे हैं। और ये आप पिछले एक साल में हम सारे मुसलमान, पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के, अब ये मतलब हम मुसलमानों ने इतना एहतजाज नहीं किया गजा वालों के लिए जितना वो कर रहे हैं, हैं जी, दूसरे मज़ाहिब के लोग कर रहे हैं। तो ये देख लें कि आज के दौर में ये जो बड़ी बड़ी थोड़ी देर पहले मैं मैकडोनल्ड्स के बारे में लिंक्डइन पे देख रहा था कि मैकडोनल्ड्स का बिजनेस बड़ा सफ़र किया है। जब लोग बाइकआउट करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज को वो फिर ज़ाहिर है वो दर्द महसूस होगा। तो सर ये सारे चैलेंजेस हैं कि कुछ चीज़ें, तो ज़रा टेक्नोलॉजी तो एक नज़र आने वाली चीज़ है, लेकिन ये जो बाइकआउट है ये नज़र नहीं आता, लेकिन ये बिजनेसेस को सफ़र बहुत करवाता है। ले सर, हाँ, इस हवाले से ये कस्टमर फोकस और कस्टमर सेंट्रिक होना है, तो ये सवाल अब ना पूछें कि हम कैसे लोगों को ये मजबूर करें, अपनी तरफ बुलाएं। ये सवाल ज़्यादा मैनेजर्स के लिए ज़रूरी हैं कि हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं क्या, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो क्यों हमारे पास आते हैं, किसी और के पास अपने हल मसले का हल लेने क्यों नहीं पहुंचते, और हम उनके लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये वो वाले सवाल हैं जो जब आज के टीम लीडर्स, आज के मैनेजर्स, आज की जो जनरेशन है, जो वर्क फोर्स है, वो पूछेगी और इन सवालों के जवाब उसके पास होंगे, तो फिर वो ज़ाहिर है वो कह सकते हैं कि वो अपने जो कंपेटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, उनसे रेस में आगे होंगे।
तो इसको मज़ीद एक शॉर्ट वीडियो में इस आइडिया को देखते हैं और आई एम श्योर कि इस आइडिया के बारे में हमें मज़ीद सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। नहीं, एक और एक्सपर्ट की ज़ुबानी इस आइडिया को सुनते हैं। Customer centricity is one of those phrases that is used a lot in organizations. It's kind of like what I call happy talk or platitudes. And I think people talk about customers in very loose terms. I think that if you really want to take these ideas seriously, you have to engage in a very deep thought process, because customer engagement is not something like simply going to customers and asking them what they want. It's much deeper than that. I want to give an example to illustrate this idea. One of the best-selling products in the grocery store in the last many years is chopped washed bag salad. We pay anywhere from $3 to $4 for these 6-ounce bags. And what's fascinating is that we are willing to pay that money for something that we could buy ourselves for less than half that price. If you wanted to buy the ingredients, it would cost you much less. Why are we willing to pay so much? So it seems that, oh, you know what, convenience. Well, come on, convenience? How long does it take to chop and wash salad? It takes a couple of minutes, and we're willing to pay a ton more for it. And what is interesting is that if you look carefully at the product, there's many layers of value in this product. It stores easily, stack it up, stays fresh longer, you can have variety, right? You don't have wastage, it's easier to shop for it, it's convenient to serve healthy food without having to do all the hard work. What's interesting is that who came up with this idea? It's unclear who actually came up with the idea. But I would venture, I doubt the lettuce company came up with the idea, because lettuce companies, the typical answer for a product company is to go to the customer and ask them, what? Do you like my lettuce? What do you like about my lettuce? How can I make my lettuce better for you? Do I have a packaging of the lettuce? So when we engage with customers, we look at it through the lens of our product, not through what their needs are. And I think the biggest obstacle to this happening in organizations is, to engage in this conversation, you have to start from a position of humility and curiosity. And unfortunately, in large organizations, what we have is humility turns into arrogance and curiosity turns into blissful ignorance. And so when we do this customer stuff, all we do is the usual, do you like me? What do you like about me? How can I make it better for you? If you're going to do that, you're never going to be able to break into the proverbial bag salad idea. To get that, you have to have that curiosity and humility to really engage in a deep understanding of the marketplace. That's what customer centricity is all about. लें जी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि बाज़ औक़ात बावजूद वो आइडियाज़ हमें नहीं हासिल हो पाते जो होने चाहिए, तो उसकी ज़ाहिर है हमारा अपना इल्म, हमारा अपना तजर्बा वो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। तो बहरहाल सर